तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये भी देखें काफ़ी इजी है। इंटरपोलेशन विद इक्वल स्पेसिंग है ये भी, क्योंकि यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि देखें 30 डिग्री और 35 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है। देखें इनके दरमियान भी 5 डिग्री का फ़र्क है, इन दोनों के दरमियान भी 5 डिग्री का फ़र्क है, हर एक के दरमियान 5 डिग्री का फ़र्क है। अब वो क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 32 डिग्री। अब ये साइन इसने साथ में बच्चों क्यों लिखा है, ये फंक्शन का बता रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ का साइन ऑपरेट किया जा रहा है। साइन 32 डिग्री हमने फाइंड आउट करना है, जबकि ये देखें इन सब के फंक्शन दिए गए, यानी कि वाई बराबर था साइन एक्स के, साइन 30 इसके बराबर है, साइन 35 इसके बराबर है, साइन 40 इसके बराबर है, साइन 45 इसके बराबर है, साइन 50 इसके बराबर है। ठीक है जी। तो आपको पता है ये सबसे पहले हम टेबल ड्रा करते होते हैं, तो हम इन सब के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करते जाएंगे। सबसे पहले मैं डिफरेंस की डिग्री 1 से स्टार्ट करूंगा, यानी कि आएगा डेल्टा, और यहाँ पे ब्लैक पेंसिल से चलें लिखते हैं डेल्टा वाई एन। इसकी डिग्री 1 से स्टार्ट होगी डिफरेंशिएशन की। तो आपको बच्चों पता ही है हर दो वैल्यू के दरमियान हमने डिफरेंस निकालते जाना, तो हर दोनों के दो वैल्यूज़ के दरमियान आप डिफरेंस लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इनके दरमियान निकाल रहे हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड है, तो बच्चों फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, हम हमेशा इनिशियल वैल्यू से फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जीरो की वैल्यू, यानी कि आपको पता है ये स्टार्ट होते हैं फंक्शन एक्स नॉट से और एक्स एन तक जाते हैं। ठीक है, डेट्स वाई हम इसकी इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट से स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा वाई नॉट आएगा, एन की वैल्यू 0 से लेके एन तक है, तो ये आएगा 0 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई नॉट, यानी आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से इन दोनों के दरमियान भी एक डिफरेंस क्रिएट होगा, डेल्टा वाई 1। हर दो वैल्यूज़ के दरमियान बच्चों एक डिफरेंस होगा, इन दोनों के दरमियान भी एक डिफरेंस होगा, डेल्टा वाई 2। आगे इन दोनों के दरमियान भी एक डिफरेंस पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे डेल्टा वाई 3। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करते हैं। आपको पता ही है कैसे निकालना है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। उसका क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस निकाला जाता है बच्चों इस फार्मूले से कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ये वही फार्मूला है बच्चों। यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना 5736 माइनस 0.5, तो ये बच्चों आ रहा है 0. हाँ प्लस में ही आएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.0736। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, देखें फिर क्या होगा। इसके लिए ये इस वैल्यू में से ये माइनस की जाएगी, यानी कि आ जाएगा 0.6428 माइनस 0.5736। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाती है बच्चों 0.0692। आगे इस डेल्टा वाई 2 की बात करूं तो ये इनके सेंटर में, यानी कि ये फाइनल पॉइंट है, ये इसके लिए इनिशियल पॉइंट है, तो इसमें से ये माइनस किया जाएगा। तो देखते हैं अब क्या आता है हमारे पास बच्चों, 0.7071 माइनस 0.6428। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 0.0643। ठीक है जी, अब लास्ट चेक करते हैं हम। तो अब आपको लास्ट में पता होना चाहिए क्या होगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस की जाएगी, तो ये क्या होगा 0.7660 माइनस 0.7071। तो ये बच्चों मुझे मिल रहा है 0.0589। ठीक है जी, अब ये डेल्टा हो गया। आपको मैंने बताया था उस वक्त तक आप बच्चों इसके डेल्टास की डिग्री बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हर एक डिफरेंस में डिफरेंस निकालते जाएंगे जब तक सिर्फ एक डिफरेंस आपके पास बच नहीं जाता, मतलब कि इसकी सीरीज चलती रहेगी। अब हम चले जाएंगे देखें स्केयर की डिग्री में, यानी अब आ जाएगा डेल्टा स्केयर, यानी डिफरेंस के अंदर डिफरेंस। तो इन दोनों के, यानी कि हर दो के दरमियान डिफरेंस अब पाया जाएगा। इन दोनों के दरमियान डबल डिफरेंस पाया जाएगा, जिसे नॉट से मेंशन किया जाएगा। इन दोनों के दरमियान भी एक डबल डिफरेंस पाया जाएगा, डेल्टा स्केयर y1 आ जाएगा, और इन दोनों के दरमियान भी एक डिफरेंस पाया जाएगा, जिसे हम y2 कह देंगे। ठीक है जी, अब इसको मालूम करेंगे हम 1 बाय 1 वैसे ही जैसे आगे कर रहे थे, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसके लिए यही है ना, क्योंकि ये इन दोनों के सेंटर में है, तो इसमें से ये माइनस किया जाएगा। तो क्या आएगा जी, देखो 0.0692 माइनस 0.0736। जी बिल्कुल ठीक पुट किया मैंने। तो ये बच्चों मुझे मिल रहा है माइनस, हाँ अब ये हमारे पास इशारिये को पीछे लेके जाना पड़ेगा, 0.0044 ये बच्चों आ रहा है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। तो इसके लिए देखो ये इन दोनों के सेंटर में, यानी इसमें से ये माइनस किया जाएगा, तो 0.0643 माइनस 0.0692। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है माइनस
49। ठीक है जी। अब इसकी बात करूँ, ये इन दोनों के सेंटर में है तो लिहाजा इसमें से ये माइनस किया जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है 0.0589 माइनस 0.0643। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है माइनस 0.0054। ठीक है जी, सारे आ गए। अब देखें अभी भी हमारा डिफरेंस आगे जाएगा, क्योंकि जब तक एक डिफरेंस ना रह जाए हम उस वक्त तक इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब डिफरेंस लिया जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर फिर से इसका अगर डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो क्यूब तक इसकी डिग्री चली जाएगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़, यानी इन दोनों के दरमियान पहले डिफरेंस आएगा, डेल्टा क्यूब वाई नॉट आ जाएगा, और फिर इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस पाया जाएगा जो कि डेल्टा क्यूब वाई वन आ जाएगा। इसका मतलब मुझे साफ नज़र आ रहा है बच्चों, अगली डिग्री हमारी लास्ट डिग्री होगी डेल्टा की। तो देखो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी आ जाएगा माइनस 0.0049। ये प्लस हो जाएगा माइनस बाहर होने की वजह से, तो लिहाजा माइनस इंटू माइनस होगा ना बच्चों, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0044। तो ये बच्चों आ रहा है माइनस में आ रहा है, हाँ जी यार माइनस, हाँ माइनस में आएगा बिल्कुल। ये आ रहा है बच्चों माइनस 0.0005। ठीक है जी, ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा देखो, माइनस 0.0054 प्लस हो जाएगा ऊपर वाला फिर 0.0049। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है, ये भी इतना ही आ रहा है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम टू सेम है। वाह, तो ये आ रहा है माइनस 0.0005। ठीक है जी। अब लास्ट में बच्चों हम क्या निकालेंगे, देखें यहाँ पे जगह कम है लेकिन मैं लिख लूँगा। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस निकाला जाएगा। मैंने बताया उस वक्त तक आप इसका टेबल ड्रा करते रहोगे जब तक एक डिफरेंस नहीं रह जाता लास्ट में। तो अभी भी ये दो डिफरेंस है, डेट्स में मुझे एक और डिग्री डिफरेंस की बढ़ानी पड़ेगी, तो ये बढ़ गई। अब इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस सिर्फ पाया जाएगा जो कि कहलाएगा डेल्टा 4 वाई नॉट। तो ये आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर के थ्रू, तो मुझे साफ नज़र आ रहा है। देखो बच्चों, ये माइनस 0.005 दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो इन दोनों के दरमियान अगर आप डिफरेंस चेक करो तो जीरो ही होगा। यानी कि आप इन देखो ना, इसमें से ये जब वैल्यू माइनस करना चाहोगे तो आंसर आपको जीरो ही मिलेगा, चेक कर लीजिएगा। अब हम बच्चों आते हैं इसकी मतलब के मेन पॉइंट की तरफ, यानी फार्मूले की तरफ। तो आप ब्लू बॉल पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फार्मूले के लिए पी की वैल्यू चाहिए होती है। मैंने आपको बताया था पी का फार्मूला होता है बच्चों एक्स पी माइनस एक्स ओवर एच। अब ये एक्स किससे प्रेजेंट किया जाता है, हमेशा आप जानोगे अगर आपका बैकवर्ड वाला है ना तो एक्स लास्ट वाली वैल्यू को आप यहाँ पे लोगे। अब देखो कितनी वैल्यूज आपके पास एक्स की टोटल, 1 2 3 4 5 है ना, तो आप यहाँ पे एक्स 5 रखते अगर बैकवर्ड होता, लेकिन ये फॉरवर्ड है, दैट्स वाई आप यहाँ पे एक्स पहली वैल्यू रखोगे, यानी कि एक्स नॉट शुरू वाली वैल्यू जो कि आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है। तो ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने पी की वैल्यू निकाल लेनी है। कितनी आएगी देखो बच्चों, एक्स पी का मतलब है वो वाला एक्स जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, यानी वो पॉइंट जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। कौन सा पॉइंट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, 32 डिग्री। तो 32 डिग्री आ गया और ये है 30 डिग्री। देखो बच्चों, ये फार्मूले में पुट की वैल्यूज मैंने देखो 32 डिग्री माइनस इनिशियल वैल्यू ये है, तो ये आ गया 30 डिग्री डिवाइडेड बाय एच। अब एच क्या होता है बच्चों, एच होता है कि जितना डिफरेंस इनकी वैल्यूज में पाया जाता है। देखो इसकी हर वैल्यू में डिफरेंस 5 डिग्री का है, तो बटे में आ जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज। देखो 35 में से 30 माइनस किया 5 डिग्री आ रहा था। एच का ये मतलब है, यानी कि दो वैल्यूज में उसकी हर वैल्यूज में टोटल डिस्टेंस कितना है, ये इक्वल डिस्टेंस होता है हर एक में, डेट्स वाई इसमें ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है बच्चों कि जब इक्वल डिस्टेंस पाया जाए ना एक्स की वैल्यूज में, तो हम सिर्फ न्यूटन के बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 2 डिग्री ओवर 5 डिग्री, यानी कि ये मेरे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है 0.4 आने वाला है। ठीक है, 0.4 बच्चों, ये डिग्री डिग्री से कट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जब रेडियन में लेके जाऊंगा ना डिग्री डिग्री को, तो डिग्री डिग्री से कट चुकी होगी, तो आपने ये डिग्री नहीं इसके ऊपर ऐसे मेंशन करनी है, ऐसे ही 0.4 छोड़ देना। ठीक है, तो अब फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखें वो फार्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम यहाँ पे बस 4 तक गए ना, देखें डेल्टा 4 तक था ना, तो इसमें बस ये इंक्लूड नहीं होगा, यानी यहाँ तक फार्मूला। देखो बच्चों यहाँ तक ये फार्मूला लिखा हुआ है, मैं एक दफ़ा स्टडी करवा देता हूँ। देखें क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन जो भी आपका x की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे x हमारे पास क्या है, साइन 32 डिग्री। ठीक है, ये है हमारे लिए। तो y नॉट प्लस पी डेल्टा y नॉट, हम उस वक्त तक बच्चों इसको लेके चलते रहते हैं। देखो y नॉट के बटे में होता है 0 का फैक्टोरियल, उसके बाद p डेल्टा y नॉट, फिर होता है p इंटू पी माइनस 1 डेल्टा स्केयर y नॉट, यानी कि
पी में से हम उतना मल्टीपल देते जाएंगे माइनस करते हुए जितनी डिग्री डेल्टा की होगी उससे एक दर्जे कम। देखो पी इंटू पी माइनस वन तक गया जब डेल्टा की डिग्री 2 थी, यहाँ पे डेल्टा की डिग्री 1 थी, तो पी में से हम डायरेक्ट सिर्फ पी ही रख सके, ठीक है। बटे में आएगा 2 का फैक्टोरियल, यानी कि इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग याद रखने का सिंपल फार्मूला। इसी तरह से यहाँ पे देखो डेल्टा क्यूब है ना, तो लिहाजा हमने कितने मल्टीपल लिए, पी इंटू पी माइनस वन फिर पी इंटू पी माइनस टू और बटे में 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे ये 4 तक की डिग्री आ गई। जिसको नहीं समझ आ रही वो एक दफ़ा जाके हमारी इसकी क्या नाम है यार, वो वाली वीडियो देख ले, अपना क्या नाम था यार, मेरे जहन में से निकल जाता होता है। y इज इक्वल टू साइन 32 डिग्री। बच्चों ये मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यानी जो हम निकालना चाहते हैं यही है ना हमारा फंक्शन। तो आपने वो वीडियो देख लेनी है अपनी, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के थ्योरम की वीडियो, ठीक है, उसके अंदर मैंने इसे एक्सप्लेन किया। तो अब हम इसका फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। देखो बच्चों वाई नॉट का क्या मतलब है, वाई नॉट मैं आपको बताता चलूँ पहले। ये देखो ये वाई का सारा टेबल है ना, वाई का मतलब के कॉलम है, इसमें ये फर्स्ट वैल्यू वाई नॉट किया, फिर वाई वन किया, फिर वाई टू किया, फिर वाई थ्री, फिर वाई फोर। तो ये वाई नॉट की ये वैल्यू है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये क्या है 0.5, तो ये मैं सिर्फ 0.5 लिखता हूँ, 000 लिखने का फायदा नहीं है, वो इग्नोरेबल है। उसके बाद देखो प्लस फार्मूले में देखते रहो, फिर पी की वैल्यू हमने लिखनी है, पी की कितनी है 0.4, और साथ में डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू, ये डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू तो ये पुट कर दो 0.0736, ठीक है बच्चों। प्लस अब आता है p इंटू पी माइनस वन, तो p की वैल्यू पहले 0.4, अब उसके बाद p माइनस वन करूँ, अगर बच्चों 0.4 में से माइनस वन करूँ तो आता होता है माइनस 0.6, ये आपको पता होना चाहिए। और आगे डेल्टा स्केयर वाई नॉट की वैल्यू लिखनी है, तो वो ये है, देखें माइनस 0.0044, और बटे में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, जैसा कि फार्मूले में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी बच्चों बटे में फैक्टोरियल्स पाए जाते हैं, इसके बटे में 0 का फैक्टोरियल, इसके बटे में 1 का फैक्टोरियल, बट वो दोनों 1 के इक्वल होते हैं, डेट्स वाई वो लिखे नहीं जाते बटे में, ठीक है। उसके बाद प्लस p इंटू पी माइनस वन, ये देखें आप क्यूब वाले की बारी आ गया, p इंटू पी माइनस वन फिर p माइनस टू, तो ये सारे अप्लाई करके देखो p की वैल्यू पहले 0.4, फिर p माइनस वन करें तो बच्चों कितना होता है माइनस 0.6, ये अभी हमने चेक किया है। और उसके बाद p माइनस टू करेंगे तो 0.4 में से माइनस टू करें तो माइनस 1.6 होता है, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू हमने लिखनी है, जो कि ये हमने निकाली थी माइनस 0.0005, ठीक है जी। और बटे में क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। और बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, क्योंकि ये आपके फार्मूले में इतना आपका फार्मूला बनता है इसमें, क्योंकि आपने उस वक्त तक फार्मूला लिखना होता है जब तक आपके सारे डिफरेंस इसमें कवर नहीं हो जाते फार्मूले के अंदर। देखो डिग्री 4 थी ना, तो यहाँ तक फार्मूला हमने अप्लाई करना है, लेकिन जब डिग्री 5 थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम डेल्टा 5 तक गए थे, ठीक है। ये चक्कर है, क्योंकि प्रीवियस में हमारा जो लास्ट वाला था, ये देखें लास्ट में टेबल में डेल्टा 5 तक गए थे, दैट्स वाई यहाँ पे डेल्टा 5 फार्मूले तक लेके जाना पड़ा। यहाँ पे डेल्टा 4 तक गए क्योंकि हमें फार्मूला हमारे पास डिफरेंशिएशन 4 तक है। अब देखें वजह क्या है, मैं आगे क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि देखो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग ये डेल्टा 4 की वैल्यू जो है इन सब से मल्टीप्लाई होनी है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर इस पूरी टर्म में 0 ही हो जाना, तो लिखने का क्या फायदा यार, बस डायरेक्ट यहीं तक छोड़ दो फिर। तो निकालो जी, फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट यही लिख लेते हैं कि साइन, क्योंकि अगर y इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन 32 डिग्री इज इक्वल टू। अब इन सब का बच्चों सॉल्व कर लो अपने कैलकुलेटर पे, रुके मैं करके आपको बताता हूँ कितना आता है। तो हाँ तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.529936, ठीक है जी। ओवरऑल मैंने लिख दिया जो कैलकुलेटर बता रहा है, आप इसको 99 तक भी रख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो खुदा हाफिज़।